Hello students, let's read the question. If V stands for the velocity, A is the elasticity and D is the density, then find x in the equation V equals to d by e to the power x. Okay. So हमें एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन से हमें क्या करें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, D रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी एंड E रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मतलब एक तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बोल सकते हैं, हम बोले हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. अब इलास्टिसिटी हमें पता है हम कैसे डिफाइन करते हैं. मान लो ये जो E है, इसको हम इलास्टिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से. ठीक है. तो इलास्टिसिटी की अगर हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें यूज क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, इस फॉर्मूले से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हम बताएं यहाँ पे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, दोनों साइड जो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए तभी ये फॉर्मूला करेक्ट होगा. अब इसके डायमेंशन होंगे इस टर्म के डायमेंशन इक्वल, तो हम वहां से डायमेंशन कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अब डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता है हमारा, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया. और जो स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेस के डायमेंशन डिवाइड बाय स्ट्रेन के डायमेंशन. तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है हमारा, अगर मान लो कोई वायर है, उस लेंथ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक है. स्ट्रेन हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक वायर है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसमें कुछ इलोंगेशन होगा तो डेल्टा एल क्या दे रहा है, इलोंगेशन, उसमें चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ हमें स्ट्रेन देता है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्ट्रेन किसकी रेशो है, सेम ही मतलब सेम ही क्वांटिटी की रेशो है. डेल्टा एल की भी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होगी. डेल्टा और एल की दोनों की यूनिट सेम होगी, राइट. दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तो जो रेशो आएगी वो डायमेंशन लेस आएगी. तो जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया, एरिया के डायमेंशन होते हैं एल स्क्वायर, और ये वाली तो वैसे ही डायमेंशन लेस है. तो इलास्टिसिटी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. जो हमारे इलास्टिसिटी के डायमेंशन होते हैं स्ट्रेस के डायमेंशन के ही इक्वल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेन तो हमारी डायमेंशन लेस होती है. ई के डायमेंशन आ गए. डेंसिटी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी के डायमेंशन क्या आएंगे, मास डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. मास के डायमेंशन m, वॉल्यूम के डायमेंशन एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस थ्री. ये हो गया हमारे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी. अब वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस वन. ये कैसे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो एल टी माइनस. अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं. v के डायमेंशन आगे एल टी माइनस वन, या फिर हम m की पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे. d के डायमेंशन कितने आ रहे हैं, एम एल माइनस थ्री. ई के डायमेंशन कहते हैं एम एल माइनस वन टी टू पावर माइनस टू की पावर एक्स. ओके. तो यहाँ से हम ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, एल की पावर, ये ऊपर जाके माइनस थ्री प्लस वन टी की पावर टू की पावर एक्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस टू टी की पावर टू की पावर एक्स. एल की पावर टी माइनस वन, एम की पावर 0 हो गया यहाँ पे. तो यहाँ से हम देखिए ये क्या आएगा, एल की पावर माइनस टू एक्स, टी की पावर टू एक्स. ठीक है. और एम तो कुछ है नहीं तो एम की पावर 0 ही होगा. अब यहाँ से पावर्स कंपेयर करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस टू एक्स के इक्वल आ रहा है. एल की पावर कंपेयर करें तो माइनस टू एक्स इक्वल्स टू वन आ रहा है, और टी की पावर कंपेयर करें तो टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. मतलब दोनों से सेम ही चीज़ आ रही है. तो यहाँ से हम देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन बाय टू. ठीक है. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाय टू. हमने पावर्स कंपेयर कर ली. तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे हम डायमेंशन कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल ली. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस वन बाय टू. ओके. सो माइनस वन बाय टू वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.